Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to VK Square. So today's video is what continuation of what SSC CGL 2024 की जो मैथमेटिक्स की सीरीज है जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर आएंगे उसकी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे पास वीडियो का 17th पार्ट है, तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी की दोनों क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बता दूंगा। देखो रिटर्न में हमारे पास इंग्लिश में लिखे हुए क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हिंदी में कर लूँगा। और अब तक हमने 475 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका हूँ, क्योंकि इससे पहले 16 वीडियो बनी है। 16 वीडियो के अंदर हर वीडियो में एटलीस्ट 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं। और एक टेलीग्राम चैनल भी है वीके स्क्वायर एसएससी, तो जो भी मैं वीडियो पढ़ाता हूँ उसकी जो पीडीएफ है वहाँ पर मैं अवेलेबल करा देता हूँ, तो आप क्वेश्चन वहाँ जाके चेक कर सकते हो। अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये फ्री कंटेंट है। और अगर किसी को सजेस्ट करना है तो उसको बस यही बोलना है, यूट्यूब पर जाकर वीके स्क्वायर सर्च करो, मेरी फोटो आ जाएगी। यहाँ पर 9 से लेके 12 एमएससी लेवल तक की मैथमेटिक्स में करवाता हूँ। और उसके साथ में जो कंपटीशन एग्जाम्स जैसे आरएस, आईएएस के सी सेट्स, यूपीएससी सी सेट्स, अपने एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स, उसके अंदर जहाँ भी मैथमेटिक्स पूछी जाती है वो चीज़ मैं यहाँ पर कवर कराता हूँ। ठीक है, तो बस ये एक और चीज़ कहता हूँ कि देखो जो भी वीडियो देखते हो आप इस वीडियो को कंप्लीट दिखाओ। ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट देख के आप इसको स्किप कर दो, क्योंकि कंटिन्यू देखोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और मैं जानता हूँ कि भी एग्जाम पास में आ रहा टाइम नहीं है, तो इस वीडियो को आप 2x पे करके देख लो। ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही टाइम लगा कर इन्वेस्ट करो। आप 2x पे देखोगे तो आपको बस क्वेश्चन क्या है फटाफट करना है, उनको तो सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। तो मैं जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पासेस अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग इन 10 सेकंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज व्हाट। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ बोल रहा है 125 किलोमीटर की ट्रेन है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी 125 हो जाएगी। ठीक है, स्पीड देखो अब क्या आ गई यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव आएगी, क्योंकि जो आदमी है वो हमारे पास 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो जो स्पीड हो जाएगी ट्रेन की, लेट से ट्रेन की स्पीड हमारे पास है, ये लो मैंने ट्रेन की स्पीड ये रख दी एस। इसके अंदर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 5 में माइनस करूंगा, बिकॉज जो स्पीड हो जाएगी सेम डायरेक्शन में चल रहा आदमी, तो 5 डिफरेंस में हो जाएगा। अब हमारे पास 125 मीटर हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी, और ये बोल रहा है 10 सेकंड में किया। तो अब यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन इस माइनस में 5 करूंगा इज इक्वल टू वॉट 1, मतलब 12.5 कर दिया मैंने अब। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू वॉट 12.5 प्लस में 5, दिस इज वॉट 17.5। अभी 17.5 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ रहा है, हमको निकालना है यहाँ पर किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 5 को जब इससे करूंगा तो 3 टाइम्स और 3.5 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जब करेंगे 35 को 18 से, तो 18 5 हमारे पास कितना होता है 90, और 18 3 54 होता है। 54 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो देखो 6 + 3 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखो एक बार वापस चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या एक्चुअल में ये जो किया ना हमने, ये भी नहीं करना सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर क्या है कि ये 5 क्या दिया हुआ हमारे मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो ये जो पूरा वैल्यू आ जाएगा ना, इस पूरी वैल्यू में यहाँ पर LHS में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 18 से करेंगे तो ये देखो 5 टाइम आएगा, देखो 2 5 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स, दिस इज 5 टाइम्स, एंड दिस इज लाइक 9 टाइम्स 45 हो जाएगा। तो एस टी की वैल्यू, एस टी माइनस 5 इज इक्वल टू वॉट 45। तो एस टी की वैल्यू हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी, ये थोड़ा सा मैंने देखा नहीं, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द ट्री इज 3√3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब ये पेड़ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसकी शेडो हमारे पास यहाँ बन रही है। ठीक है, और यहीं से हमारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक सूरज है। ठीक है, ठीक है, ये सूरज का इससे एंगल एलिवेशन कितना दिख रहा है हमारे पास, हमको पता करना है कितना एलिवेशन है, ये थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो ये एलिवेशन जब लिखा हुआ है तो ये हाइट दी हुई पेड़ की, ठीक है, लेट्स से ABC ये लिखा हुआ है। व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो, मतलब हमारे पास ये नीचे वाली जो चीज़ दी हुई है, दिस इज व्हाट, ये हमारे पास x है, ये दिस इज व्हाट √3 टाइम्स ऑफ हाइट। मतलब हाइट हमारे पास अगर h है तो हाइट का कितना टाइम हो जाएगा, √3 टाइम हो जाएगा। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं c की जगह क्या 10c लिख दूंगा, तो 10c हमारे पास h/1/√3 h हो जाएगा, 1/√3 हमारे पास कट जाएगा, तो 1/√3। अब ऐसा कौन सा c का एंगल निकालो कि जो मतलब 10 के अंदर वैल्यू पुट करूँ तो 1/3 आ जाए, तो सिंपल सा चीज़ है 30 डिग्री। तो जो 10 थीटा जो वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, रीना टुक अ लोन ऑफ 1200 विथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर एनी एज मैनी एच ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब जितना इसका सिंपल इंटरेस्ट है विथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर मैनी ईयर्स, मतलब जितना उसका टाइम उतना उसका इंटरेस्ट है, मतलब टाइम इज इक्वल टू आर। ठीक है, और हमारे पास पी कितना दिया हुआ है 1200। इफ शी पेड 432 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट।
तो इसने बोला कि इसने इंटरेस्ट कितना दिया, 432, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1200 पे मैं यहाँ पर लेट से इंटरेस्ट लगा रहा हूँ आर अपॉन 100, और यहाँ पर जो टाइम है ये भी मैं इसको आर मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो दिस इज आर इंटू आर, आर स्क्वायर, तो ये 432 अपॉन 12 आएगा, ठीक है। यहाँ 12 से मैं डिवाइड करूँगा, तो देखो डिवाइड भी कर सकता हूँ, पहले मैं 4 से कर लेता हूँ, तो ये आएगा 3 टाइम, दिस इज 108, यहाँ 3 से करूँगा तो दिस इज लाइक 3 टाइम्स, और हमारे पास 18 आ जाएगा 6, तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 6, मतलब रेट ऑफ परसेंटेज 6, और टाइम भी कितना है 6 साल। हमको पता करना है रेट कितना है, तो रेट इसका क्या आ जाएगा 6 साल, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अल्फ्रेड बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700 एंड स्पेंड 800, मतलब इसने 4,700 रुपये में खरीदा, उसने 800 रुपये उसमें खर्चा किया, कितना 800 रुपये खर्चा किया, तो 005, तो 5500 का इसको खुद को पड़ा पूरा। इफ द स्कूटर इफ ही सेल स्कूटर एट 5800, तो गेन परसेंट बताओ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, एस से सेलिंग प्राइस दिए 5800, उनको पता करना कितना परसेंट मिला, तो देखो 300 का डिफरेंस हो गया दोनों में, और हमारे पास खर्चा कितना लगा, पहले 5 आ रही है, इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ये 5 आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 60/11 हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा तो 5/11 हो जाएगा, 5/11% इसका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, अ मैन कंप्लीटेड जर्नी इन 10 आवर्स, ठीक है, 10 घंटे में कंप्लीट कर लेता जर्नी। ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर्स, मतलब फर्स्ट हाफ, तो पहले हाफ की बात कर लूँगा, तो पहले 21 की स्पीड चल रहा है, और पहला हाफ मतलब D/2, ठीक है, ट्रेवल्स ही कवर्स फर्स्ट हाफ जर्नी विथ दिस, तो मैं लेट करता हूँ टाइम T1, और दूसरा हाफ हमारे पास 24 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा, तो टाइम T2। अब यहाँ टोटल टाइम इसने बोला 10 घंटे हैं, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2, ठीक है। यहाँ से T1 की वैल्यू जब निकालेंगे इस वाले से, तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, D/2 इंटू 21, प्लस T2 की वैल्यू यहाँ से आएगी D/2 इंटू 24, तो 10 इज इक्वल टू वॉट, यहाँ से देखो 1/2 कॉमन लूंगा, मतलब D/2 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पर 21 प्लस 1/24 आ जाएगा। यहाँ 24 21 में से और चीज़ क्या कॉमन आ सकती है, 3 से कॉमन लूंगा, तो ये 3 से 7 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन में 3 आ जाएगा, 3 7 जा, यहाँ पर 3 8 जा। अब मुझे एलसीएम लेना है, 3 इंटू 2 यहाँ पर ऊपर जाएगा 60, 60 इज इक्वल टू D, यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो 7 8 जा हमारे पास सीधा आएगा 56, तो यहाँ 7 प्लस 8 आ जाएगा 15, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 60 इंटू 56 अपॉन में 15, 15 को 4 टाइम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 6 हमारे पास आ जाएगा कितना 24, 4 5 20, तो 224 किलोमीटर इज द आंसर ऑफ डिस्टेंस, मतलब टोटल जर्नी कितनी हो जाएगी 224 किलोमीटर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्स क्वेश्चन की। सिक्स क्वेश्चन दिया हुआ, 6 men and 8 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, मतलब 6 आदमी और 8 बॉयज एक काम 10 दिन में करते हैं, ठीक है। वाइल 26 men प्लस 48 बॉयज कैन डू सेम वर्क ऑन 2 days, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों वर्क तो बराबर होंगे, दोनों को इक्वल कर दूंगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल देते हैं, तो ये आएगा 12m प्लस 16b इज इक्वल टू 42m प्लस 96b। तो यहाँ पर mm का वैल्यू जब निकालेंगे तो 30m, और यहाँ पर देखो एक्चुअल में माइनस में नहीं हो सकता, गड़बड़ है कुछ ना कुछ, देखते वापस चेक कर लेते हैं। ओके 6 men प्लस 8 boy कैन डू वर्क इन 10 days, यहाँ पर 10 आएगा ना, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 10 आएगा 2 नहीं आएगा, तो ये आएगा 60m, यहाँ आएगा हमारे पास 80b। अब यह जब माइनस करेंगे तो देखो 60 में से 42 माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 18m, 18m इज इक्वल टू 80, जब उसे माइनस करेंगे 16b आ जाएगा, कितना आएगा 16b। अब यहाँ पर देखो रिलेशन निकालेंगे तो 9m इज इक्वल टू वॉट 8b, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। तो इनका अगर रेशियो निकालो तो यहाँ पर m/b का रेशियो आ जाएगा 8:9। हमको पूछा गया है टाइम कितना लगेगा, 15 आदमी और 14 बॉयज़, तो 15 men प्लस 20 बॉयज, सॉरी। तो पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल दूंगा, तो 15 इंटू एम की एफिशिएंसी हो जाएगी 8, प्लस हमारे पास 20 इंटू बी की एफिशिएंसी 2, जो हमने इस रेशियो से निकाली, तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स ही मान लेता हूँ मैं, 8x और 9x है, ये एक्स है ये एक्स है, तो देखो 15 को 8 से करेंगे तो 120x प्लस हमारे पास 19 को 180x, इन दोनों प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 300x, तो टोटल हमारे पास कितनी एफिशिएंसी होगी 300। अब हमारे पास वर्क कितना होगा, तो वर्क यहाँ पर या ये लो या ये लो, कोई ले लो, प्लस कर लो, उसको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 6m कर देता हूँ, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 को करूँगा 8x से, प्लस 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 9x से, इसको मल्टीप्लाई करना 10 से, ये टोटल वर्क हो जाएगा। देखो 6 8 जाएगा 48x,
यहाँ 72x इंटू 10, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0, ऊपर 1 जाएगा तो हमारे पास 120x इंटू 10, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1200x। ये टोटल वर्क हो गया। और हमारे पास इसकी एफिशिएंसी होगी किसकी, 15 मैन प्लस 20 बॉय, हमने कितना निकाल 300, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 4। तो 4 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 7th की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 1.5 years एट 4% पर एनम ईयरली एंड हाफ ईयरली। अब देखो पहले ईयरली निकाल लेता हूँ। तो ईयरली जब निकालूंगा ना तो इमेजिन करो 50,000 है, ठीक है, 5,000 सॉरी 5,000 पे अगर मैं यहाँ पर ईयरली निकाल रहा तो 4%, एक साल का मैं अगर इंटरेस्ट लगाऊँ तो 4% कितना हो जाएगा यहाँ पर 200 रुपये। फिर दूसरे में क्या करूँगा, मुझे हाफ ईयरली वाला सिस्टम बैठाना पड़ेगा बिकॉज आधा, तो मैं क्या करूँगा 4% का आधा कर दूंगा तो विच इज वॉट 2%। तो 5,000 का 2% कितना हो जाएगा 100 रुपये। पर मुझे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट हमारे पास कितना आएगा 2%। 2% जब इसका करेंगे तो 4 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कि इसका जो 1% होगा हमारे पास 2 रुपये होगा, 2% होगा 4 रुपये। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले इनका 304 हमारे पास कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे किसका, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसका डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारे पास हम बात करेंगे 2% की, और हमारे पास 3 साल हो जाएंगे बिकॉज 6 करके 3 बार हो जाएगा। तो पहले इसका 2% देखो, 2×5=10 आ जाएगा, तो 100 रुपये हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ को देखो, इसका 1% कितना होगा 50 रुपया, 2% कितना हो जाएगा हमारे पास 100 रुपया, ठीक है। फिर सेकंड ईयर में इसका वापस 100 रुपये निकलेगा, बस 100 रुपये का भी 100 हम 2% निकालेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, तो पॉइंटों में आएगा डेफिनेटली। और तीसरे साल में भी 100 आएगा, बट इसका भी कितना आएगा 2%। 2% का हमारे पास देखो आप 2% कितना होगा, मतलब 2% कितना होगा 2×4 0.04, कितना आएगा 0.04। अब यहाँ पर देखो इस 100 का निकल गया, इस 100 का भी 2 निकलेगा, तो टोटल हमारे पास कितना होगा 300, तो 2 2 प्लस मतलब 6 हो जाएगा, प्लस में आएगा 0.04, ये 0.04 आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या आएगा 306.04। तो यहाँ पर देखो इसका क्या निकल रहा है हमारे पास CI 306.04। अब इन दोनों का मुझे डिफरेंस निकालना है, तो 2.04 का डिफरेंस आ जाएगा, तो यही इसका आंसर है, विच इज ए इज द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन की बात करेंगे। ABC सेंटर पार्टनरशिप है, तो ABC 7:2, 4:3 एंड 6:5। मुझे कॉमन लाना है तो मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 30 से कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, तो मुझे 5 से 3 से इनका सबका 30 से करना पड़ेगा। 30 को जब इससे करूँगा तो 2 से 15, 15 7 हमारे पास हो जाएगा 105, ओके। 3 को जब मैं 30 से करूँगा 10, तो 10 को मैं 40 से करूँगा, 40 मतलब 4 से करूँगा 40 हो जाएगा। फिर 30 को 5 से करूँगा तो हमारे पास आएगा देखो 5 टाइम होगा तो 5 6 30 हो जाएगा। अब ये सब चीज़ में कुछ कॉमन है, यस, तो 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन है तो ये आएगा 21, ये आएगा 8, ये आएगा 5, ठीक है। 5 नहीं 6 आएगा, क्योंकि 5 को मैं जो 30 से करता हूँ 6 6 36 होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ मिस्टेक कर ली। देखो 5 से 30 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास कितना 6 टाइम आएगा, 6 को 6 से 36, तो कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अब निकला है क्या, लिखा हुआ आगे कि आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीज शेयर बाय 50%, मतलब ए ने अपना जो शेयर है 4 महीने बाद में 50% से इंक्रीज कर दिया। तो भी चलो मैंने जो किया ना अभी साइड में रखते हैं, मैं ले लेता हूँ कि 7/2, 4/3, 6/5, ठीक है। अब ये बोला 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने इससे काम करता है ये बोल रहा है कि 50% बढ़ा दिया, तो 7/2 का 150% हो जाएगा, कितना होगा देखो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 21/4। तो अब नया क्या हो जाएगा 21/4 हो जाएगा, ठीक है, 21/4 हो जाएगा। नाउ इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, मतलब हमारे पास इंटू 12 करूँगा, ठीक है, यहाँ पर भी इंटू 12 हो जाएगा, यहाँ इंटू 12 है, सबको ऐड कर लेते हैं, ये आएगा 2 टाइम, ये आएगा 3 टाइम, यहाँ पर जाएगा देखो कितना 14, प्लस हमारे पास आएगा देखो 63, यहाँ पर जाएगा देखो 3 को करेंगे 4 टाइम, तो 4 जा 16, यहाँ करूँगा मैं 12 है, तो ये 5 है ना नीचे एक्चुअल में, अच्छा तो 5 इंटू 12 है, तो 6 5 इंटू 12 रखना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ देखो करते हैं पहले चेस में, तो ये 7 आ जाएगा, ये 77, ओके, यहाँ 16, यहाँ 6 इंटू 5, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 6 12 हो जाएगा 72, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 को, तो 35 और 35 हमारे पास कितना 385, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्या रेशियो भी डिवाइड तो नहीं हो रहा। टोटल प्रॉफिट हमको कितना है 21060, बी का शेयर पता करना 80 अपॉन में टोटल शेयर कितना हो जाएगा, तो 72 प्लस ये करेंगे तो हमारे पास 215
385 इनको ऐड करेंगे 7, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5। तो 537 इंटू 2160। अब देखो इसका भी देखो ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप से दिया हुआ है, इसका हम बाद में सॉल्यूशन करेंगे। 8 का 9th का बात कर लेते पहले, टाइम नहीं खराब होना चाहिए। 2 स्टूडेंट अपीयर इन एग्जामिनेशन, वन ऑफ सिक्योर 9% मोर मार्क्स देन द अदर। मतलब अगर x और y है तो x की जो वैल्यू है ये y के 9 मार्क्स ज़्यादा है। एंड हिज मार्क्स इज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। मतलब जो x के जो मार्क्स है वो x प्लस वाई के 56% मार्क्स के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास दो रिलेशन आ गया, हमको पता करना है दोनों के मार्क्स क्या क्या आएंगे। तो अब देखो सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले इक्वेशन से यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ देखो 100x इज इक्वल टू 56x प्लस 56y। 56 जब इसमें x से माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 44x आ जाएगा, ये 56y आ जाएगा, 56y है ना ये। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया। हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को यहाँ पर यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 56/44y इज इक्वल टू वाई प्लस 9। यहाँ फिर y जब इधर जाएगा तो 56 माइनस 44/44 y इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 12/44 y इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पर जब करेंगे तो ये आएगा 4 टाइम, ये आएगा हमारे पास 3 टाइम। ओके, दिस 4 11, तो y की वैल्यू हो जाएगी 33। अगर y की वैल्यू 33 हो रही तो हमारे पास ऑप्शन ये दिख रहा है, y की वैल्यू 33 में से मैं 9 प्लस करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 42। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन रेशियो दिस। तो मतलब समीर एंड आनंद की रेट है 5:4। ठीक है, 3 years हेंस मतलब 3 साल पहले द रेशियो ऑफ एज विल बिकम, अच्छा 3 साल बाद में सॉरी कितनी हो जाएगी 11:2। ये मतलब s+3 और a+3 हमारे पास कितनी हो जाएगी 11/9। यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं तो ये हमारे पास क्या देखो s है ना, तो s की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 5x, बिकॉज प्रेजेंट एज कितनी है हमारे पास 4:5, तो x कर लेता हूँ यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 45x प्लस 27 इज इक्वल टू 44x प्लस 33। यहाँ 45 में से 45 माइनस 44 माइनस होगा तो x आ जाएगा, यहाँ पर 27 इसमें माइनस होगा तो 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी 6। हमको पता करना है आनंद की प्रेजेंट एज क्या है, तो 4 6 24 इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन की बात करेंगे। रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज दिस। L इंटू मतलब L इज टू ब्रेथ की दी हुई है 3:2। इफ द मैन साइकिलिंग अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट द स्पीड ऑफ 12 km/h, ठीक है, कंप्लीटेड 1 राउंड इन 8 मिनट्स। मतलब 12 किलोमीटर की स्पीड चल रहा है, डिस्टेंस हमको पता करनी है और 8 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या निकल जाएगी 12। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई बाय 8 है, इसको मैं 60 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे इसको किलोमीटर पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, स्क्वायर मीटर में पूछा है, तो मैं ऐसा करता हूँ उसको मीटर में भी चेंज कर दूंगा। तो मीटर में चेंज करने से मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो 60 करूँगा तो ये आएगा 5, ये 5 करूँगा 200। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी देखो 1600 मीटर। डिस्टेंस होगी 1600 मीटर, तो 1600 मीटर डिस्टेंस होगी, मतलब ये चारों तरफ बाउंड्री में घूम रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो रेक्टेंगल है इसका क्या होता है हमारे पास पैरामीटर 2l+b। इसकी वैल्यू 1600 मीटर है, तो l+b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी देखो 800 मीटर। l+b का रेशियो क्या दिया हुआ हमारे पास 3:2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x इज इक्वल टू वॉट 800। x की वैल्यू जाएगी 1 टाइम और 30 हमारे पास आएगा 60, तो x की वैल्यू कितनी होगी 160। हमको पूछा गया था एरिया ऑफ द पार्क इज व्हाट, तो एरिया ऑफ द पार्क क्या था 3 × 2 × x², ये होगा 3 × 2 6 और x का स्क्वायर मतलब 160 का स्क्वायर 256,000। अब यहाँ पर 00 6 से मल्टीप्लाई 6 3 60 30 आ जाएगा, 33 आएगा 6 2 जा 12 1536000, मतलब हमारे पास बी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, थोड़ा स्लो में देख सकते हो अगर आपको लग रहा है फास्ट में कर रहा हूँ। यहाँ यूनिट डिजिट पूछा है, सिंपल सा चीज़ जो इसकी पावर है इसका मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करूँगा तो 16 + 90 देखो 793, इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 टाइम आएगा 16, फिर 19 आ जाएगा, 19 के अंदर मैं डालूंगा यहाँ पर 4 टाइम अगेन 16, फिर 33 में 8 टाइम करूँ तो 1, तो मतलब 1 आएगी, तो ये 4 की पावर हमारे पास 1 इसकी यूनिट डिजिट की। ठीक है, सेकंड बात करेंगे 317/4, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, फिर आएगा 37 आ जाएगा, तो वापिस 5 की पावर कितनी आ जाएगी 1, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर देखो मुझे पता है इसका आंसर क्या है, बट 0 ही आएगा इसका, क्योंकि 5 को मैं अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता तो पीछे 0 आता डेफिनेटली। फिर करने की जरूरत नहीं, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 491 अपॉन के अंदर 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4 ना 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर 4 2 जा 8,
फिर 10 आ जाएगा तो 3 करूँगा तो 1 की पावर 3 हो जाएगा तो 1 ही होता है। अब देखो 5 को 1 से करूँगा, 5 1 5 हो जाए 20, तो पीछे क्या रहेगा 0, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। 13 क्वेश्चन। अब 3 नंबर्स आर इन रेशियो 3 4 5 एंड देयर एलसीएम इज 240। अब इन तीनों का नंबर दिया, मतलब रेशियो दिया हुआ ये, और इनका एलसीएम दिया हुआ ये, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा या एडिशन कर लेता हूँ। तो चलो मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते हैं। तो 3 4 ज़ा 3 4 5 इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास 2 4 डबल सॉरी डबल ज़ीरो। ठीक है, मैं यहाँ पर करूँगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 12 को जब करूँगा 20, 2 4 डबल ज़ीरो अपॉन में 12 इंटू 5, यह आएगा 20, यह आएगा अपना 40। तो देखो यहाँ पर जो ये चीज़ तो कॉन्सेप्ट बैठ नहीं रहा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कैसे, मुझे बोला इसमें कि इनका एलसीएम मतलब एचसीएफ पता करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं अगर 40 मान के चलता हूँ, इमेजिन करो 40 कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पर 120 आ गया, 160 आ गया, और ये आ गया 200। अब इन सबका एलसीएम इसने बोला है कि 240 है, तो इमेजिन करो इन सबका एलसीएम अगर मैं 240 निकालूँ, तो देखो एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर 4 टाइम करूँगा तो यहाँ पर इनका आ जाएगा, देखो 30, पहले 10 कर लेता हूँ ना, ताकि 10 के बाद में ये सब हट जाएगा। 12 16 20, 4 टाइम 3 4 5, ठीक है। अब ये आ जाएगा 40, और 3 4 12, 12 5 60, तो 60 को मैं इससे करूँगा 240, तो ये आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारे पास आंसर 40 ही आ गया आंसर। यही तो निकाला मैंने एलसीएम कितना आ गया, 2400 बस। इजी क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन लोगरिथम वाला क्वेश्चन है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर लॉग 8 की पावर हाफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब लॉग हाफ बार आ जाएगा और लॉग 8 अंदर हो जाएगा। लॉग 8 नीचे दिया हुआ है, लॉग 8 से लॉग 8 कट गया, ये आंसर कट। ये कैसा आया, देखो लॉग के अंदर m की पावर अगर n दिया हुआ तो इसकी वैल्यू n इंटू लॉग m के बराबर होती है। हमारे पास फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया। तो ऊपर मैंने जब किया तो 8 की पावर 1/2 जो 1/2 बार आ जाएगी, तो लॉग 8 हो जाएगा। लॉग 8 ऊपर से नीचे वाले से कैंसिल, हमारे पास बाहर क्या वैल्यू होगी 1/2। तो ईजी क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन हमको पता करना है, एक्सप्रेशन दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर फॉर एक्स। अब एक्स की वैल्यू में क्या यहाँ पर ऐड करूँ या क्या हाँ मल्टीप्लाई करूँ इसको, कि मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर कर सकूँ। कैसे, देखो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन तो कर नहीं सकता, तो 11.98 है ना, इसको मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ। यहाँ पर x को x नहीं, मैं चलो a को मान लेता हूँ 11.98, b को मान लेता हूँ 0.02, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x को मैं क्या पुट करूँ कि वैल्यू हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास a, और यहाँ पर b। अब ये जो b दिख रहा है ना, इस b के अंदर ही 2 टाइम्स ऑफ b का है। मतलब ये जो b है ना, ये एक्चुअली 2ab आना चाहिए। तो a तो है हमारे पास, लेकिन 2b नहीं है। तो 2b की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2x, मतलब 2y हो जाएगी, 2b सॉरी। तो b की वैल्यू मैंने क्या बोला 0.02, तो 0.02 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा 0.04। तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर 0.04 कर दूं, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। फिर 16 क्वेश्चन बात करेंगे। 16 क्वेश्चन दिया, इन व्हाट रेशियो मस्ट ग्रोसर मिक्स 2 वैराइटीज ऑफ पल्सेस, एक 15 केजी एक 20 केजी, टू फॉर्म 16.5 केजी। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर आएगा 3.5, यहाँ डिफरेंस निकालेंगे तो 1.5। इन लोगों का रेशियो निकाल देते, क्या रेशियो आएगा, ये आएगा 7:3। 7:3 हमारे पास इसका आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन। बस 17वां करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या दिया, बोट कवर सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, मतलब u प्लस वी, ठीक है, डिस्टेंस इन 1 आवर, वेल इट कम बैक इन, मतलब वापस आएगी तो अगेंस्ट द स्पीड जाएगी, मतलब अपस्ट्रीम जाएगी, तो डिस्टेंस अपॉन 1.5, मतलब 2 ये 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करूँगा, u प्लस वी अपॉन u माइनस वी का रेशियो निकाल दूंगा, तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। फिर पूछा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब v की वैल्यू 3 दी हुई, तो उसकी वैल्यू बताओ u की। तो v की वैल्यू अगर 3 दी हुई है, तो मुझे u की वैल्यू निकालनी है। तो यह 6u माइनस 9 इज इक्वल टू 2u माइनस 6। ओके, तो अब देखो ये आएगा 4u इज इक्वल टू वॉट, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, तो u की वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब 3/4 आ जाएगा ना हमारे पास, ये क्या आ जाएगा 3/4 एक्चुअल में। अच्छा यहाँ पर देखो 3/2 नीचे था ना, ये 3/2 ऊपर जाके हमारे पास वापस 3/2 हो जाएगा।
ये दिमाग में थोड़ा सा लाना पड़ेगा। 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 टाइम्स ऑफ यू प्लस यह आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 3u - 9। अब यहाँ पर देखो u की वैल्यू हो जाएगी, यह कितनी हो जाएगी 15। तो u की वैल्यू कितनी आएगी 15, तो 15 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको करना पड़ेगा। 18 क्वेश्चन करते हैं। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल सर्टेन इन दिस मिनट्स। मतलब ए हमारे पास बढ़ता है कितना, 37 का डबल करेंगे 60 और 70, तो 74 आएगा आई थिंक। 74 75/2 मिनट्स में। बी बढ़ देगा हमारे पास 45 मिनट में। वापस चेक भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 7 14 2 6 7 75, ठीक है 75, ठीक है। बोथ द पाइप्स आर ओपन, द सर्टेन विल फिल इन जस्ट हाफ एन आवर इफ बी इज टर्न ऑफ आफ्टर। देखो पहले क्या करना है, इनको एलसीएम निकालना है। तो 75 का और 45 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 टाइम करूंगा, 1 टाइम 5 टाइम 9 टाइम। 59 में देखो 3 से हो रहा है, तो ये आएगा 5 टाइम, ये आएगा 3 टाइम। 15 3 15 15 15 225, 225 यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से इनके एफिशिएंसी निकालेंगे तो 225 को मैं 75/2 मतलब 75/2 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पर आएगा देखो 45, दिस इज लाइक 15। ये आएगा 3 टाइम, तो हमारे पास क्या आएगी 6। यहाँ पर जब 45 को मैं डिवाइड करूंगा 225 से, तो ये आएगा 9 टाइम, ये आएगा हमारे पास 45, ये आएगा 5 टाइम। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोथ पाइप्स आर ओपन, मतलब दोनों पाइप खोल दिए हैं। सर्टेन विल फिल इन जस्ट हाफ एन आवर इफ द बी इज टर्न ऑफ। मतलब हमको पूछा क्या गया है, तो पूछा क्या गया यहाँ पर, ये बोल रहा है कि बोथ पाइप्स आर ओपन, मतलब दोनों पाइप हमारे पास ओपन किए हैं, मतलब ए प्लस बी दोनों ओपन किए हुए हैं। अब लिखा हुआ है द सर्टेन विल फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे में सर्टेन बढ़ जाती है। इफ बी इज टर्न ऑफ आफ्टर, मतलब इसके बाद में मुझे पता नहीं कितना टाइम लिखा हुआ है, बट ये जरूर लिखा हुआ है कि पूरा ये मतलब आधे घंटे में बढ़ देगा। अगर बी बंद कर दिया तो ए के बाद में हम यहाँ पर 30 मिनट्स में बढ़ देगा, आधा घंटा में 30 मिनट्स इज इक्वल टू वॉट टोटल काम। ये हमको यहाँ पहला दिया हुआ है। अब ए प्लस बी हमारे पास कितना 11x प्लस हमारे पास ए कितना 6, तो 6 थीजा हमारे पास कितना हो जाएगा 180x माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा देखो 6x इज इक्वल टू वॉट 225। यहाँ पर आ जाएगा 5x, यहाँ पर 180 जब इसमें माइनस करूँगा तो 45 आ जाएगा, तो x हमारे पास कितना हो जाएगा 9 मिनट। मतलब 9 मिनट हमारे पास कितना लगेगा, 9 मिनट तक दोनों काम करेंगे साथ में, और बाद में 21 मिनट ए काम करेगा, तब जाके हमारे पास काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, 9 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन की बात करेंगे। सीट्स फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन स्कूल आर इन रेशियो ऑफ दिस, मतलब मैथ फिजिक्स बायो की जो सीट्स है 5:7:8। दिस इज प्रपोज टू इंक्रीज द सीट्स बाय 40%, 50%, 75%। तो नया रेशियो क्या बनेगा, सिंपल सा चीज़ है। देखो 5 का 140% करेंगे तो हमारे पास 14/10 हो जाएगा। 7 का 150% मतलब 15/10 हो जाएगा। और 8 का हमारे पास 75 मतलब 3/5, 3/4, ठीक है। तो बस ये चीज़ हमको क्या करनी है, तो कर लेते हैं। ये 2 टाइम करेंगे ये आएगा 7, ये जब करेंगे 3 ये आएगा 2, तो 21/2 आ जाएगा। यहाँ पर जब करेंगे 2 तो ये आ जाएगा 6, यहाँ सबसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 14 21, और ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो 14 21 12 वही पे ऑप्शन दिख रहा है। और अगर वो नहीं दिख रहा तो हमारे पास उसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। देख लो आप, इस 5 का देखो 40% बढ़ाएंगे तो 140/100 हो जाएगा 7/5, 5 कट जाए 7 आ जाएगा। और 50% मतलब 3/2, 3/2 मतलब हो जाएगा देखो 21/2, ठीक है। यहाँ पर 8 का हम करेंगे 75%, 3/4, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर मैं सबसे क्या 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 14 21 12, तो ये चीज़ किसी से कट रही है, नहीं कट रही, देखो 2 से भी नहीं कट रही किसी से, तो नन ऑफ द आंसर मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। 20th की बात करेंगे। 20 को डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर्स एंड नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ इट्स डिजिट्स इज दिस, मतलब लेट करते हैं x y हमारे पास डिजिट है, इसका जब इंटरचेंज करेंगे तो yx हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 10x प्लस y बोल सकते हैं, और यहाँ 10y प्लस x बोल सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस इसने बोला है कि 36 आ रहा है, ठीक है। तो जब डिफरेंस करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो 9x माइनस 9y, इसकी वैल्यू 36 है। तो x में से y की वैल्यू की करेंगे माइनस, तो हमारे पास कितना आएगा 4। डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट ऑफ द नंबर, ये पूछा है कि पहली डिजिट x है दूसरी डिजिट y है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 4, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 21st की बात करेंगे। अब देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 0.1 को मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, ठीक है, और y को मैं 0.02 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि x³ प्लस y³ अपॉन में
वाई क्यूब प्लस, और यहाँ पर z को मान लेता हूँ मैं कितना, 0.04, तो z क्यूब। देखो यहाँ पर अब सॉल्यूशन को क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरे को लगा वो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यहाँ यूज़ नहीं होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, बताता हूँ आपको मैं कि इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0.30, तो 1030 मैंने लगा दिए, 1, तो 0.3 लग जाएंगे ना। एक तो पॉइंट इसका हो गया, फिर दूसरा पॉइंट ही दूसरा पॉइंट, इसमें प्लस करेंगे। देखो ये कितना जीरो हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5, और छठे में 8 आ जाएगा, बिकॉज इसका करेंगे, इन सबको एडिशन करेंगे, 8 0 0 1 0 0 पॉइंट, ये ठीक है। नीचे प्लस करेंगे तो देखो यहाँ पर 0 3 वाला आएगा, तो 1 2 3, और यहाँ पर 8 आ जाएगा। नीचे देखो यहाँ पर 4 बार 0 है, तो 1 1 2 3 4, और 4 को मैं 4 से करता हूँ, 64 आता है आंसर, 64 0800.0। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.00864, ये जब पॉइंट हट जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1008 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 8064। इसको डिवाइड करते हैं तो देखो मैं ऐसा करता हूँ, इसी को इससे डिवाइड कर लेता हूँ। मैं इसको 8 से करूँगा, ये 1 टाइम करूँगा, और इसको मैं 8 से करूँ, 64 0, तो हमारे पास 8 आ जाएगा, तो 1/8 आ जाएगा। अब 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 0.125। सिंपल सा क्वेश्चन है, बी इज द करेक्ट आंसर। 22nd, अ फोर्ट हैड प्रोविजन ऑफ फूड फॉर 150 men फॉर 45 days, ठीक है। आफ्टर 10 days 25 men लेफ्ट फॉर द फोर्ट, मतलब 150 आदमियों के लिए 45 दिन का खाना है, ठीक है। फिर बोल रहा है आफ्टर 10 दिन, मतलब 10 दिन के बाद में, तो मुझे पता नहीं कितने दिन, तो टोटल मैं मान लेता हूँ, अगर चलो भाई आफ्टर 10 days, तो 10 दिन तो काम करेंगे ना, 25 men लेफ्ट, मतलब 150 लोग 10 दिन तो खाते हैं, फिर बाद में 10 दिन बाद में वो 25 आदमी छोड़ देते हैं, तो 125 हो गया बच्चे। अब इंटू एक्स, ठीक है, हमको बताना है कितने दिन रहेगा, तो बस ये एक्स वैल्यू पता करनी है। सिंपल सा चीज़ है कि जब 150 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर 45 में से 10 मैनेज करेंगे तो 35 हो जाएगा, तो 150 इंटू 35 इज इक्वल टू वॉट, 125 मल्टीप्लाई बाई एक्स। यहाँ एक्स की वैल्यू 150 इंटू 135 अपॉन 125, ये 7 टाइम, ये 25 टाइम, ये 25 को जब मैं करूँगा 5 टाइम, 306 6 7 जा 42, तो जो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42। सी इज द करेक्ट आंसर। 23rd की बात करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास कैलेंडर का क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है कि 1 जनवरी को संडे था 2006 के अंदर, 2010 में 1 जनवरी को क्या होगा। तो मैं 1 जनवरी से एक दिन पीछे चला जाता हूँ, संडे से सैटरडे। सैटरडे मतलब हमारे पास 31 दिसंबर 2005, ठीक है, 2005 31 दिसंबर हमारे पास क्या था, सैटरडे। अब देखो यहाँ क्या करना है, इसके बाद के अंदर बात करेंगे कैसे। अब मैं बात करूँगा कि यहाँ 2005 से 2006 में होगा, तो 1 साल हो जाएगा पूरा। 1 साल का मतलब हमारे पास क्या, 365 डेज। 365 में हम क्या करेंगे, +1 ही करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से जब 1 साल से मैं 7 पे आऊँगा तो हमारे वापस यहाँ पर +1 करेंगे, फिर यहाँ से वापस करूँगा तो +1 करेंगे, फिर यहाँ करूँगा तो हमारे पास +2 करेंगे, बिकॉज हमारे पास 2008 है, 7 के बाद में, एक सेकेंड हो जाओ, हाँ यहाँ पर सॉरी, ये जो 2008 है ना, ये हमारे पास क्या लीप ईयर, तो 367 दिन, मतलब 366 डे हो जाएंगे, 2 हो जाएगा प्लस। फिर 8 से जब 9 में जाऊँगा, लास्ट 9 में हमारे पास क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। अब जैसे 9 आ गया तो इसका मतलब हमारे पास जिस डेट पे आ गया, हम क्या आए डेट पे, 31 दिसंबर 2009 पे आ गया, क्योंकि इसके बाद जैसे ही एक दिन आऊँगा जनवरी, तो वो आ जाए 2010 आ जाएगा, तो यही करना है, इसके जस्ट आगे आ गया, तो 1 जनवरी 2010। अब यहाँ तक बता दो कि इस दिसंबर 31 दिसंबर 2009 पे क्या होगा, इन सबको मैं ऐड कर दूँ, कितना हो गया हमारे पास, देखो ये 5, तो मतलब मैं यहाँ पर सैटरडे में 5 दिन ऐड कर दूंगा, तो इमेजिन करो कि सैटरडे में देखो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। सैटरडे में 1 2 3 4 5, 5 महीने ऐड कर दूंगा, 5 दिन ऐड कर दूंगा, उसके बाद वाला जो चीज़ होगी ना हमारे पास, वो वैल्यू हो जाएगी। तो थर्सडे के बाद में क्या आ जाएगा इसका आंसर, फ्राइडे, तो फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन, अ मैन बाय अ साइकिल फॉर 1400 एंड सेल इट लॉस्ट एट 15%, तो सेलिंग प्राइस बताओ। सिंपल सा चीज़ है, 1400 रुपये का है, उसने 15% लॉस, मतलब 85% रेट हो गई। अब इसकी वैल्यू निकाल दो, तो 85 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 5 ज़ा 20, 32 36 5 8 0 1, हमारे पास ये आ जाएगा 12। तो 1 2 का देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक करिए, वापस फटाफट कर दिया इसलिए,
4 5 ज़ा 20, 4 32 34 5 8 0 9। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। A large cube is formed from the material obtained by melting 3 smaller cubes। एक लार्ज क्यूब मिला 3 स्मॉलर क्यूब को पिघला के। तो हमको पूछा गया द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले लार्जर वाले की साइड निकालनी पड़ेगी। कैसे? लार्जर वाले की मान लेता हूँ ए क्यूब, यहाँ पर 3 क्यूब हमारे पास 64 हो जाएगा, मतलब सॉरी 27 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 125। जब को ऐड कर लेते हैं 125, 64 प्लस ये करूँगा 1 ऊपर 1 आएगा तो हमारे पास 9, ये आ जाएगा 6 और ये तो 1 है ही, मतलब 2 तो है ही, और यहाँ पर आ जाएगा 216 आ जाएगा। तो अगर ए क्यूब की वैल्यू 216 है तो मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी 6, मतलब बड़े वाले की साइड की तो हो जाएगी 6। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स टू एंड द लार्जर क्यूब। रेशियो होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब एंड द लार्जर क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया मुझे स्मॉलर क्यूब का निकालना है, तो देखो टोटल सरफेस एरिया होता है अपने पास 6a²। 6a², तो देखो 6 इंटू पहले a² कितना हो जाएगा हमारे पास 9, प्लस में 6 इंटू 16, फिर 6 इंटू 25, और जो बड़ा वाला हमारे पास है वो है हमारे पास 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36। इन सबको ऐड कर देंगे, पहले 6 कॉमन ले लेता हूँ, इन सबको ऐड कर लूँगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 25 25 50 हो जाएगा। ठीक है, और निकालना किसका, स्मॉलर अपॉन निकालना बड़ा वाला, तो 6 इंटू 36। ओके, तो जैसे निकालेंगे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 18। तो 25:18 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और अब देखो हमने यहाँ पर 17 पार्ट कंप्लीट कर लिए। तो कल फिर से मिलेंगे 6 बजे और हम इसका नेक्स्ट पार्ट 18 पार्ट करेंगे। और आप यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत सीरियस हो, और हर क्वेश्चन का देखो आपको लग रहा होगा मैं क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करता हूँ। हम सिंपली तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के हिसाब से डबल बताया, बट आपको ये करना कितने में, 15 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम उसके अंदर करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।